ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले नंपाई इंपोर्ट करा हुआ है। ओके, एक्स और वाई। अब यहाँ पे इंडेक्सेस हम लोगों ने 30 से निकाला था। इसको करने के लिए आप पहले एक काम करो, np डॉट रैंडम डॉट परमुटेशंस। np डॉट रैंडम डॉट परमुटेशंस, और इसमें आप अपना लेंथ ऑफ डेटा पास करो। इससे आपको मिल जाएगा इंडेक्सेस। ठीक है, और इसके लिए एक स्प्लिट पॉइंट हम लोग बनाते हैं। स्प्लिट पॉइंट जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम लोग इंटीजर लेंथ ऑफ डेटा मल्टीप्लाइड बाय 0.8 एक स्प्लिट पॉइंट बना दिया। मतलब 80 और 20 का रेशियो रखते हैं इसको। ठीक है, और इसमें हम लोग बनाते हैं ट्रेनिंग स्प्लिट या ट्रेनिंग इंडेक्सेस। ट्रेनिंग इंडेक्सेस जो है, ट्रेनिंग इंडेक्सेस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अभी पाइथन का बैच स्टार्ट होने वाला है 7 बजे, और एक एक्सेल का बैच स्टार्ट होने 3rd अगस्त से। हाँ हाँ, एक्सेल। हम्म हम्म। मैकबुक में इंस्टॉल हो जाता है सब इंस्टॉल। हाँ, पावर भी नहीं। एक्सेल हो जाएगा, एसक्यूएल हो जाएगा सारे। हाँ, उनसे बोलिएगा कि विंडोज़ भी डलता है उस पर, है ना, अलग से वर्चुअल डेस्कटॉप बना करके उसका एक विंडोज़ भी डल जाता है, एक सॉफ्टवेयर आता है उसका। विंडोज़ पे आप उसमें जो भी सॉफ्टवेयर डालना चाहें डल सकता है। हाँ हाँ, मैक के अंदर ही। हाँ, क्या होता है? विंडो 11 विंडो 10 चलता है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक, ठीक है। ट्रेनिंग इंडेक्सेस में क्या करेंगे हम लोग? इंडेक्सेस में हम लोग यहाँ पे कोलन और जो भी आपका स्प्लिट पॉइंट है वो ऐड कर देंगे इसमें, और टेस्ट में हम लोग यूज करेंगे
इंडिसेस स्प्लिट पॉइंट, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कोलन। ये ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, डेटा चेक करें पहले क्या क्या आ रहा है। प्रिंट ट्रेनिंग इंडिसेस कौन कौन से हैं, और प्रिंट टेस्ट इंडिसेस कौन कौन से। अभी सारा डेटा अभी जो है वो नीचे कमेंट लाइन कर देता है। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस आ गए हमारे पास। वापस से अगर मैं इसको रन करूं तो ये इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे, ये सारे इंडेक्सेस चेंज होते रहेंगे बाद। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। नहीं, एक्सेल मतलब कुछ फंक्शनलिटी चल जाती है, वैसे नहीं चलती। हाँ, वो क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी फीचर्स हैं जो एक्सेल ही दे सकता है। WPS तो बस थोड़ा सा वो है कि काम वाम करने के लिए हल्का कर दे दिया। हाँ, लाइसेंस ही होता है। नॉर्मल कैफे वगैरह में 500-1000 रुपये मिल जाता है। ठीक है, तो हमें इंडेक्सेस मिल गए सारे। अब इस इंडेक्सेस को अपने ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज करते हैं। ट्रेनिंग एक्स ट्रेन के लिए, ठीक है, एक्स ट्रेन को ये जो ट्रेनिंग इंडेक्सेस हैं ये सब हम एक्स के साथ अप्लाई करेंगे, और एक्स में हमने दे दिया ट्रेनिंग इंडेक्सेस। ठीक है, एक्स में हमने दे दिया ट्रेनिंग इंडेक्सेस कमा कोलन, ये तो रो के इंडेक्सेस हो गए। और एक्स टेस्ट क्या हो गया, एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स और टेस्ट इंडेक्सेस कोलन। सेम वाई के लिए, वाई ट्रेन इज इक्वल टू वाई ट्रेनिंग इंडेक्सेस और वाई टेस्ट वाई टेस्ट इंडेक्सेस कोलन। ठीक है, अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन प्रिंट करके देखेंगे क्या क्या दे रहा है। प्रिंट एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन को एक बार प्रिंट करा के देखते क्या आपको वैल्यू क्या मिल रही है। कुछ एरर सा दिख रहा है। इसको डेटा ही कर दो एक्स की जगह पे, कॉल इट डेटा। अभी भी कोई दिक्कत आ रही है शायद। You're handling the other exceptions occurred.
इनवैलिड इंडेक्स एरर। कौन सी लाइन का एरर है ये? एक्स ट्रेन लाइन नंबर 50। लाइन नंबर 50 का एरर है। यहाँ तक तो ठीक है सर। ट्रेडिंग और टेस्ट इंडेक्स सही आ रहा है, और ये बता रहा है कि ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं। एक्स ये 744 हमारे इंडेक्स में कोई दिक्कत है लगता है। पहले एक्स का इंडेक्स चेक करने दो क्या है। एक्स डॉट इंडेक्स। 0 से लेकर के 768 तक है। ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें? अगर मुझे इसके इंडेक्स की वैल्यू चाहिए ट्रेनिंग इंडेक्स, डॉट आई लॉक ये नहीं लगाया था हमने, शायद इस वजह दिक्कत आ रही थी। कोलन इसको करते हैं एक्सट्रेन। ठीक है, प्रिंट एक्सट्रेन। ठीक है, आ गया। टोटल 614 कॉलम है एक्स में। आई लॉक शायद छूट गया था, इस वजह दिक्कत आ रही थी। सेम है एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका टेस्ट इंडेक्स, और ये हो गया एक्स टेस्ट, ये हो गया वाई ट्रेन वाई डॉट आई लॉक एंड वाई टेस्ट वाई डॉट आई लॉक। चेक कर लो इसको, यहाँ से यहाँ तक नोट करो। अब डेटा देखेंगे तो अब सारे इंडेक्सेस आपको अलग अलग मिलेंगे। कौन सी पाइथन फाइल को? पाइथन फाइल को जुपिटर फाइल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जुपिटर को पाइथन में कर सकते।
पाइथन को जुपिटर में नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो रन करने में जुपिटर में जैसे आप कॉपी कर लो ना इसको, कंट्रोल ए करो, एक फाइल बना लो, नहीं प्री प्रोसेसिंग डेटा, एक्सटेंशन चेंज कर दो, .ipynb कर दो, इसमें पेस्ट कर दो अपना जो भी डेटा यहाँ लिखा था, कंट्रोल सी इसमें डाल दो, जहां से हटाना हो हटा सकते हो। ये इतना डेटा मुझे उधर लिखना है दूसरे ब्लॉक में, तो आप इतना डेटा कट कर लो, उसमें लिख दो। इसको रन करो और फिर इसको रन करो, आप जैसे चाहते हो वैसे अलग अलग बॉक्सेस में डाल सकते हो। ठीक है, ये समझ आया? ये परमुटेशंस जो किया यहाँ से, मतलब सर हमने इसमें इंडेक्सेस स्पेसिफाई किया है, इंडेक्सेस स्पेसिफाई किया, इंडेक्सेस स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि हमने अपने उस पर रैंडम परमुटेशन लगा दिया कि भाई आपके पास जितनी लेंथ है ना, उस लेंथ के हिसाब से आपको कोई एक रैंडम नंबर हमें देना है ना, और जो रैंडम नंबर देना है उस रैंडम नंबर में से 80% के लिए हमने एक स्प्लिट पॉइंट बना दिया कि 80% डेटा एक स्प्लिट पॉइंट है आपका। अब उतना डेटा 80% और 20 इसका रेशियो रखना है लेट्स से हमें, ठीक है। तो हमने ट्रेनिंग इंडेक्स, जो ट्रेनिंग के इंडेक्सेस हैं, जो अभी इंडेक्सेस ये बनाए थे, इसमें से 80% जो डेटा है उसको हमने अलग रखा, 20% डेटा को अलग कर दिया। अब वो रैंडम है तो बार बार चेंज हो रहा है ना, तो वो बन गए इंडेक्सेस। अब उसी इंडेक्स को हमने अपने एक्स और वाई के साथ में वो स्लाइस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा मिले वो उस इंडेक्स के हिसाब से मिले। अब वो इंडेक्स जितनी बार आप रन करेंगे उतनी बार इंडेक्सेस आपके चेंज होते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको 11 to 12 वाला और एसक्यूएल और वो एक्सेल वाला आज में से 2 वीक्स में मेरे कॉलेज शुरू हो गया और 9 to 5 हो रहे हैं, तो आई मतलब कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा एक्चुअली वो ऑफलाइन वाले बैचेस।
तो मैम ने तो बोला कि आपका 7 से एक पाइथन का बैच शुरू हो रहा है। आप सर एसक्यूएल और एक्सेल का आप मुझे बता सकते हैं कब वो होगा, या वीकेंड्स में आप ले, वीकेंड्स में लिए बहुत कंफर्टेबल है यहाँ। मेरा मंडे टू फ्राइडे रहता है 9 to 5। कॉलेज हाँ जी। वीकेंड में स्टार्ट, मतलब एक पाइथन का बैच तो चल रहा है अच्छा। मॉर्निंग में 11 बजे से, हाँ जी। और उसमें ही फेल्स हुआ है अभी। एसक्यूएल और एक्सेल वो वाला एसक्यू एक्सेल तो अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्सेल का तो बैच नेक्स्ट वीक में है, नेक्स्ट वीक में वीकेंड में होगा या फिर वीकडेज में है, वीकडेज 4:30 बजे 4:30। ओके 5:30। हाँ, और एसक्यूएल से मतलब वो दोनों चल रही है लाइक वैसे वो रनिंग है एक और बैच। वीकेंड में है। हाँ, कौन शाम सा? शाम के कितने बजे से? 6:30। 6:30। सर वो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है मतलब, या फिर चल रहा है बहुत टाइम से? नहीं नहीं, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है अच्छा अभी। मतलब कवर अप लाइक। उसमें हाँ, अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने वही क्रिएट क्वेरी करी है, एक हाँ दो जी। क्वेरी करी है बस। अच्छा। हाँ तो मतलब लाइक 2 to 3 लेक्चर्स मैं मानूँ तो हम्म, हाँ तो वो कवर अप तो हो जाएगा। हाँ। तो सर उसका और मुझे क्या करना, और कोई नए बैचेस तो शुरू नहीं हुए लाइक वैसे, यही दोनों करने हैं या फिर और भी नए बैच? बैचेस तो बहुत सारे शुरू हुए हैं, आप बताओ कौन सा करना है, सर क्योंकि मेरा आपका वही। टाइमिंग मैच नहीं कर रहा ना। यस सर एक्चुअली वो। तो वीकेंड में अभी यही दो बैच हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं। पाइथन का वही है, पाइथन अभी स्टार्ट ही हुआ था तो उसमें एफएल चल रहा है, अभी लूप स्टार्ट हुआ है। अच्छा उसमें वीकेंड वाले में? हाँ, लूप तो स्टार्ट हुआ हाँ है, लूप की एक क्लास हुई है बस। वीकेंड में सर कब से कब तक आपका वो? 11 to 12:30। 11 to 12:30। ओके। 11 to 12:30 आपको वीकेंड सैटरडे संडे। और सर आपने और एसक्यूएल का आपने टाइमिंग से बताया सर? 6:30 to 8। 6:30 to 8। अच्छा और बस एक्सेल का रहेगा एक्सेल एक्सेल। तो वीकडेज में स्टार्ट हो रहा है, इसमें कर सकते हो तो कर लेना। सर लेकिन 5 होता है और मैं नॉलेज पार्क से 1 घंटा तो वो ट्रांसपोर्ट में लग जाता हूँ। अच्छा, अभी रहना तो फिर एक्सेल स्टार्ट होगा वीकेंड में तो कर लेना। एक्सेल स्टार्ट होगा। हाँ तो मतलब सर आप इसमें 11 to 12:30 वाले में ही आप इन्फॉर्म कर दोगे? हम्म, अच्छा और मेरे में सर और क्या क्या बैचेस है लाइक अब पावर आपका बीआई क्या है, स्टार्स? डेटा एनालिटिक्स है, साइंस है? मेरा एआईएमएल मैंने लिया था। डेटा साइंस वैसे वो आया, लोगों ने तो बोल रखा है पूरा। एक्सेल है उसमें, एक्सेल हाँ जी। स्टैटिस्टिक्स होगा, ओके। मशीन लर्निंग होगा, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई। एआई। तो सर ये सारे मेरे इसमें वीकडेज में मुझे कोई इवनिंग में वो आपका ऐसा इवनिंग में अभी नहीं है, अभी नहीं है? सब दोपहर में चल रहे हैं। स्टार्ट किया एक तो 2:30 बजे से। तो वो ये सब आप सब वीकेंड में अगर अपकमिंग इंट्रोड्यूस करोगे तो मैं इस सैटरडे संडे 11 to 12:30 आ जाता हूँ और स्पेशल 6 to। पाइथन में कहाँ तक हुआ आपको? सर मेरा पाइथन में मेरा वो आपने वो एक्सरसाइज दी थी बीच में, मेरी एक्चुअली तबीयत भी खराब हो गई। क्लास ऊप्स का, हाँ जी हाँ जी ऊप्स का। वाला ना? ऊप्स से, लेकिन उससे पहले भी मेरा लाइक रह गया, लेकिन वो मैं कवर अप कर रहा हूँ हर रोज। सर लेकिन वो तो लाइक मेरे लिए ही वो एडवांटेज होगा अगर शुरू से आप ठीक कर रहे हो तो बेसिक्स और वो हो जाएगा। ठीक है, पहले फिर पाइथन ही पढ़ो। स्टैटिस्टिक्स का भी एक बैच स्टार्ट हुआ है वीकेंड में ओके। 4:30 से। तो मैं उनको नीचे इन्फॉर्म करूँ वीकेंड्स में ही आता हूँ 11 to 12:30 वाला। पहले पाइथन ही कंप्लीट करो, बिकॉज बाकी चीज़ें फिर पाइथन से ही आपको करने को मिलेंगे, अदरवाइज अगर पाइथन सही नहीं होगा हाँ जी तो स्टैट्स में भी प्रॉब्लम आएगी, हाँ जी वही मशीन लर्निंग प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी। आपको पाइथन ही सही से करना होगा। ओके।
बेसिक पार्ट तो वही है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग हो तो फिर बाकी चीजें हो जाएगी। Okay, so तो फिर अभी मैं ये सब अभी पाइथन से स्टार्ट करो, एसक्यूएल करना है तो एसक्यूएल भी कर सकते हाँ हो, ये दो आप कर लो। तो ये 11 to 12 6:30 to 8 ओके ओके सर हो गया आप लोगों का? थैंक यू सो मच सर Okay. तो इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपको डेटा मिला है उसमें मान लो एक्स ट्रेन का डेटा अगर हमने चेक किया तो एक्स ट्रेन में आपके पास जो इंडेक्सेस हैं वो ये हैं सारे, ठीक है। और वापस से अगर मैंने इसको रन किया, अभी इसमें चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि परमुटेशंस आप जितनी बार बनाएंगे उतनी बार आपका वो चेंज होगा। तो परमुटेशंस वाला जो ये कोड है ये जितनी बार चलेगा आपका ये वाला कोड, उतनी बार आपको रैंडम इंडेक्सेस मिलेंगे। चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हर बार जो आप मशीन को डेटा देते हो तो रैंडम इंडेक्सेस उसके पास पहुंचते हैं, डेटा वही होता है, सेम डेटा है, लेकिन इंडेक्सेस चेंज करके देते हो तो पैटर्न डिफरेंट बन जाता है। तो हर बार उसको नई नई चीजें सीखने को मिलती है सेम डेटा में से, समझे? स्प्लिट पॉइंट्स स्प्लिट पॉइंट है कि आपको कितना परसेंट डेटा अलग अलग चाहिए। ट्रेनिंग और टेस्ट। हाँ, जैसे कल हमने 0.3 लिया था ना 30%, तो 70-30 का रेशियो रखा था, यहाँ 80-20 का रेशियो रख रहे हैं, है ना। तो आप 80 रख लो, 0.7 रखोगे तो 20 हो जाएगा, सॉरी 70-30 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको जो इंडेक्सेस मिले हैं परमुटेशन से, उन परमुटेशंस के इंडेक्सेस में से आपने 80% इंडेक्सेस अलग करने हैं, 20% इंडेक्स अलग करने हैं, है ना। जितनी लेंथ है उसके हिसाब से, है ना। लेंथ मान लो 768 है तो 768 का 80% वो अलग हो गया, है ना। बाकी जो बचा वो अलग हो गया इंडेक्स, तो दो पार्ट में अपने आप कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसी इंडेक्सेस को उठा करके हमने अपने ट्रेन में डाल दिया, टेस्ट में डाल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा। अब एक और प्रॉब्लम है जो अभी तो ठीक है, अभी के केस में जो ये डायबिटीज का डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, डायबिटीज के डेटा के लिए तो सब सही है। आपने मतलब अपने डेटा को इतना मॉडिफाई कर दिया कि आप इसको यूज कर सकते हैं मॉडल के साथ में, मशीन लर्निंग के मॉडल के साथ। बट ये जो डेटा था ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था पहले से, कई सारे आपको ऐसे भी डेटा मिलेंगे जो इतने स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे। जैसे जैसे मान लो एक डेटा मैंने रीड किया यहाँ से, इंपोर्ट pandas as pd loan.csv, ये डेटा चेक करते हैं, pd.read_csv loan.csv। अच्छा, इसमें फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा, डेटा सेट्स क्लासिफिकेशन। इसमें फोल्डर का नाम जो ये तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही। इस फोल्डर के अंदर है ना, आपकी फाइल कहाँ है यहाँ पे, तो फाइल जो है उसको ये बताना है कि loan.csv को एक्सेस करना, तो loan.csv डायरेक्टली बाहर नहीं रखा ना, वो फोल्डर के अंदर रखा, तो पहले फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर भी एक फोल्डर है उसमें जाएंगे, फिर उससे loan.csv निकालेंगे, तो पाथ तो देना पड़ेगा ना आपको। तो डेटा सेट्स, अगर ये loan.csv बाहर होता है तो फोल्डर के बाहर होता है तो डायरेक्टली रीड हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डेटा, and now we have a loan data।
हो गया। अब इस डेटा में आप देखोगे कि कई सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिनके वैल्यूज कैटेगोरिकल फॉर्मेट में, ठीक है, लाइक जेंडर, मैरिड, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सभी क्या है, ये कैटेगोरिकल डेटा है ना। तो ये जो कैटेगोरिकल डेटा है, इस कैटेगोरिकल डेटा के साथ में आप इसको मॉडल पे डायरेक्टली पास नहीं कर पाएंगे, राइट। आप मॉडल में कभी भी टेक्स्ट वैल्यू पास नहीं करते, मॉडल को हमेशा एक नंबर जाता है। तो हमारा तो डेटा टेक्स्ट फॉर्म में है, तो टेक्स्ट फॉर्म के डेटा को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, अब डेटा कैटेगोरिकल है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इनकोड कर देते हैं। इनकोड करने का मतलब जैसे जेंडर है तो भी इनकोड मेल एज 0, फीमेल एज 1, हमने इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। सेम मैरिड को भी हमने नो और यस 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। एजुकेशन में 0 1 2, मान लो 3 एजुकेशन वैल्यूज हैं तो उसमें 0 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक कॉलम को अलग अलग आपको इनकोड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बिफोर इनकोडिंग पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्स में क्या क्या रखना है, मतलब फीचर्स प्रिडिक्टर्स में क्या क्या रखने हैं। तो प्रिडिक्टर्स में हमें जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब रखना है। ये नहीं रखना लोन आईडी, लोन आईडी नहीं चाहिए। लोन आईडी नहीं चाहिए तो क्या करना होगा, इसको करना होगा ड्रॉप। हम अपने डेटा में से इसको ड्रॉप कर देते हैं। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, सर अगर हम उसमें लोन आईडी सेलेक्ट ना करें जैसे स्लाइसिंग में, कर सकते हैं। वो भी तो हाँ। आप स्लाइसिंग से भी हटा सकते हो। कॉलम्स इज इक्वल टू आपने यहाँ पे लोन आईडी पास कर दी जिसको मुझे ड्रॉप करना है, ठीक है। और सेकंड कि मुझे इसमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू चाहिए। डेटा चेक किया तो अब हमारे पास लोन आईडी वाला कॉलम नहीं है। लोन आईडी वाला कॉलम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बचे हुए जो फीचर्स हैं लाइक जेंडर, मैरिड एंड दिस एंड जो भी है हमारे पास, अब वो सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लोन आईडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने हटा दिया। कल डिस्कस भी हुआ था क्यों नहीं है, राइट। लोन स्टेटस जो हमारा आउटपुट टारगेट है वो ये है। बाकी सारे डेटा एक्स में आ जाते हैं। पहले हमें नल वैल्यू वगैरह चेक करनी है तो आप कर सकते हैं, डेटा डॉट इज नल डॉट सम, ओके। नल वैल्यू तो है शायद, नल वैल्यू है। जेंडर में भी 13 नल वैल्यू हैं, मैरिड में 3 नल वैल्यूज हैं, डिपेंडेंट में 15 हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में 32 हैं, ठीक है। और लोन अमाउंट 22, लोन अमाउंट टर्म 14, क्रेडिट हिस्ट्री 50। तो बहुत सारे कॉलम्स में आपको नल वैल्यूज दिख रहे हैं। तो पहले तो जितने भी नल वैल्यूज आपके न्यूमेरिक कॉलम में हैं, न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से, ये न्यूमेरिक कॉलम है लोन अमाउंट के भी। कैसे पता करें, तो आप डेटा टाइप चेक कर लो, डेटा डॉट डी टाइप्स, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलम आपके सीरीज, सीरीज क्यों बता रहे हैं,
कौन सा ड्रॉप? चेक करो सही से। डेटा डॉट डी टाइप्स चलेगा। क्या जब चक्कर है इसका? डी टाइप्स को चला ही नहीं रहा। अच्छा, डेटा डॉट डी टाइप्स। अब इसमें आप देखोगे कि जितने भी कॉलम्स ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, मतलब वो सभी क्या हैं? वो सभी टेक्स्ट डेटा है। जेंडर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिखा आ रहा है। हाँ ठीक है, चलता है। वो मेरा पुराना वर्जन है ना पांडास का, तो जो पुराना वर्जन ऑब्जेक्ट लिख के देता था, वर्जन चेंज हो गया। आपके में पांडास नए वर्जन का डला हुआ है, मेरे पे पुराने वर्जन का पांडास है। तो पहले वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देता था, उसने थोड़ा चेंजेस किए हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज है, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग एक ही चीज है। ठीक है, तो जेंडर, मैरिड और ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप के। ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब स्ट्रिंग टाइप का, और जो बचा हुआ है वो सभी क्या है? न्यूमेरिक टाइप के। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमारे पास जितने भी न्यूमेरिक टाइप के कॉलम्स हैं उनको अलग करना है। कॉलम का नाम अलग चाहिए मुझे और उसका अलग चाहिए। न्यूमेरिक कॉलम्स कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक कॉलम्स, तो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं डेटा डॉट डी टाइप्स, data dot d types is equal to int, not equal to कर दो, not equal to object, या आप स्ट्रिंग लिखना है तो आप स्ट्रिंग लिख लेना। आप पे स्ट्रिंग अगर दिख रहा होगा तो आप स्ट्रिंग लिख लेना। न्यूमेरिक कॉलम्स चेक करते हैं, ये सारे हैं आपके न्यूमेरिक कॉलम्स, ये सारे आपके न्यूमेरिक कॉलम्स हैं। अब न्यूमेरिक कॉलम के लिए अलग हम लोग चीज़ें करते हैं, क्योंकि जितने भी डेटा जो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं, इनकोडिंग उस पर लगाएंगे। न्यूमेरिक में तो इनकोडिंग लगनी नहीं है ना, इसलिए हमने कॉलम का नाम अलग अलग कर दिया। कॉलम ये अलग है, इसको अलग से इंडेक्स करेंगे, उसको अलग से इंडेक्स करेंगे। जब इनकोडिंग लगाएंगे तो जो टेक्स्ट वाला है उस पर इनकोडिंग लगा देंगे। हमने यहाँ पे लिखा न्यूमेरिक कॉलम्स हो गए आपके पास, और दूसरा स्ट्रिंग कॉलम्स, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉलम्स। इसमें इक्वल टू लगा दो, ये सभी हो जाएंगे स्ट्रिंग कॉलम्स। स्ट्रिंग कॉलम कौन कौन से हैं? ये सारे आपके स्ट्रिंग कॉलम्स हैं। जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रॉपर्टी, एरिया, लोन स्टेटस। ठीक है, ये सभी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉलम्स को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक, अच्छा, अगर मुझे किसी न्यूमेरिक कॉलम में से नल वैल्यूज को ट्रीट करना हो तो क्या करते हैं? जैसे हमारे किसी न्यूमेरिक कॉलम में नल वैल्यू हमें मिली, तो हम नल वैल्यू ट्रीट कैसे करते हैं? या तो डिलीट करते हैं, पूरा रो ही डिलीट कर दो, या फिर आप उसमें कोई एक मीनिंगफुल वैल्यू पास कर सकते हो। जनरली मीनिंगफुल वैल्यू में हम वहाँ पे मीन पास करते हैं, जीरो पास नहीं करते, है ना, हम लोग मीन पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉलम्स हैं जो न्यूमेरिक है और जिसमें नल वैल्यूज है। और टेक्स्ट वाले में क्या करेंगे?
अगर आपके किसी टेक्स्ट कॉलम में नल वैल्यूज मिल गया तो क्या करें? आप क्या फिल करोगे? वहां तो मीडियन और ये सब होता नहीं है। मान लो जेंडर का कॉलम है और जेंडर के कॉलम में नल वैल्यू आ गई, क्या कर सकते हैं? डिलीट ही कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना, क्योंकि उसमें मीन का कैलकुलेशन होगा नहीं, कोई इधर उधर की वैल्यू डालेंगे, गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए हम लोग वहां पे उसको डिलीट ही कर सकते हैं। चलो, तो फिलहाल के लिए जो न्यूमेरिक कॉलम है जितने, सब पे मीन अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग अपने डेटा का जो न्यूमेरिक कॉलम्स है उसका इज नल चेक करते हैं। डेटा डॉट न्यूमेरिक कॉलम्स डॉट इंडेक्स। अच्छा, न्यूमेरिक कॉलम के लिए ना एक काम कर दो आप लोग, यहाँ पे इसको इंडेक्स कर दो, डॉट इंडेक्स लिख लेना लास्ट में। वो कॉलम्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से, स्ट्रिंग कॉलम कौन से। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे लोन अमाउंट टर्म और क्रेडिट हिस्ट्री, ये 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें नल वैल्यूज हैं। ठीक है, नल वैल्यूज हैं। अब क्या करें? तो हम लोग एक प्रोसेस लिखते हैं लूप लगा के, फॉर कॉलम्स इन न्यूमेरिक कॉलम्स। ठीक है, एक एक करके ट्रीट करते हैं। तो नल वैल्यूज इसमें है नहीं। इफ डेटा ऑफ कॉलम dot is null dot sum is equals to not equals to 0। अगर आपके डेटा का सम जो है, मतलब इज नल का सम अगर 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम का, वो जो कॉलम जिस पे नल वैल्यू नहीं है, उस कॉलम का आपको निकालना है मीन। उसका मीन निकालेंगे, पूरे कॉलम का मीन निकाल दिया, और उसको हमें स्टोर कहाँ करना है? तो हमें फिल एनए करना है। तो उस डेटा के कॉलम पे डॉट फिल एनए करना है। फिल एनए में क्या करना है? वही मीन पास कर देना है। स्टोर कहाँ कराना है? सेम डेटा के उसी कॉलम पे। So this is the process. By this you can get your data filled with the mean value. जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू है वहाँ पे आपको मीन वैल्यू मिल जाएगी। एक बार चेक करें। ठीक है, आपको वापस से चेक करना हो तो आप डॉट इज नल डॉट सम करके एक बार देख लो।
अब एक भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं है, सारे नल वैल्यू आपके 0 हो गए। गलत है, आपने स्टोर किया इसमें, सेम कॉलम पे स्टोर किया आपने। आपने डेटा कॉलम का फिल एन लगा करके जो आपने चेंजेस किए वापस से उसी कॉलम में स्टोर करना था, तो आपको असाइन भी तो करना पड़ेगा। और ये जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको इंडेक्सिंग का ही है। अगर आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग समझ आती है तभी इतना काम कर पाओगे, वरना तो समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है। वंश, वंश यस सर। क्लासेस कब से रेगुलर होगी आपकी? सर अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं हॉस्पिटल पे एडमिट था, इस वजह से नहीं आ पाया। अच्छा, अभी ठीक हो? हाँ सर, आप मतलब पहले से सही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिक कॉलम वाला तो सही हो गया, ठीक है। न्यूमेरिक कॉलम वाला जो आपका ये है ये सही हो गया, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है? अब दिक्कत बचा है बस किसके साथ, तो स्ट्रिंग कॉलम के साथ। ये कॉलम तो सारे शॉर्टेड है, सारे 0 0, नल वैल्यू नहीं है। बचा किसके साथ है? इनके साथ। तो अगर इनके साथ अगर आपको नल वैल्यू ट्रीट करना हो तो क्या करते हैं, आप रिमूव ही करते हैं, है ना, रोज को रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल रोज हैं कितने, डेटा डॉट शेप से पता कर लो कि रोज कितने हैं। डेटा डॉट शेप 614, ठीक है। अब रिमूव करते हैं, पहले तो हम लोग अपने डेटा में से जो बाकी बचे हुए नल वैल्यूज हैं, अब तो स्ट्रिंग में ही बचा है और तो न्यूमेरिक में बचा नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप एन लगा दो, और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देना, बस। अब तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो ड्रॉप एन, रन किया, रन हो गया। अब शेप चेक करें, बचा कितना, तो डेटा डॉट शेप, तो इसमें से ऑलमोस्ट 50 या 60 के आसपास आपका यहाँ से रो डिलीट हो चुका, ठीक है। तो अब डेटा हमारा 554 है, और अब हमारे डेटा में कहीं भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। नल वैल्यू अगर होता तो क्या होता, नल वैल्यू के साथ में ट्री सारा काम कर लेते या मॉडल पे अप्लाई कर देते तो क्या होता, मशीन अच्छे से समझ एरर आ जाता, तो सीधा सीधा एरर दे देता। नल वैल्यूज बहुत सारे कैलकुलेशन में यूज नहीं होती, जहाँ पे डिवाइड करना है, आप किसी नंबर को डिवाइड करना है नल वैल्यू के साथ, कैसे करोगे? प्लस तो फिर भी चल जाता है, लेकिन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये सब नहीं हो पाते, ये प्लस माइनस हो जाता है।
ठीक है, समझ आया? चलिए, अब हमारा शेप क्लियर है। अब इतने डेटा के साथ हम काम करेंगे। अब इसमें भी क्या है कि हमारे पास जो डेटा है उसमें जो स्ट्रिंग वाले कॉलम है, जिनको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलम बोला है, स्ट्रिंग कॉलम पे हमें अप्लाई करना है इनकोडिंग। ये स्ट्रिंग कॉलम्स है सारे, जेंडर, मैरिड, दिस, ठीक है। इनको हमें इनकोड करना है। तो इनकोड करने के लिए क्या करें? तो इनकोड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं पहले, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम sklearn। ये लाइब्रेरी वो कराई है ना, scikit-learn, scikit-learn वही सेम है, scikit-learn जो इंस्टॉल कराया था वही है sklearn, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करो इसमें लेबल इनकोडर। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करना है लेबल इनकोडर, ठीक है। अब यहां से हम लोग लेबल इनकोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ हमें उस डेटा पे करना है जहां पे डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा आप कभी भी मॉडल को नहीं दे सकते। मॉडल इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिदम, एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम में आप स्ट्रिंग को कैसे अप्लाई करोगे? कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम में स्ट्रिंग नहीं जाता। तो मशीन लर्निंग के मॉडल में आप कभी भी स्ट्रिंग पास नहीं करते, इसलिए डेटा को पहले इनकोड करना पड़ता है। इनकोडिंग करने के लिए आप लेबल इनकोडर का यूज करते हैं। अब लेबल इनकोडर हर एक कॉलम के लिए अलग अलग लगाना है, हर कॉलम का अलग अलग लेबल इनकोडर बनेगा ना। जैसे जेंडर है तो जेंडर में 2 वैल्यू है, तो वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर किसी कॉलम में 3 वैल्यूज है तो उसको 0, 1, 2 में कन्वर्ट करेगा। तो हर कॉलम के लिए लेबल इनकोडर अलग अलग काम करेगा। तो आपको इस पे भी लूप लगाना होगा। समझ आया? तो फॉर कॉलम इन स्ट्रिंग कॉलम्स, इस पे अप्लाई करते हैं। स्ट्रिंग कॉलम्स पे ओनली स्ट्रिंग कॉलम्स, न्यूमेरिक की जरूरत ही नहीं। करना क्या है? तो इसमें जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा का जो कॉलम है, ठीक है, इसको हमें अप्लाई करना है लेबल इनकोडर के अंदर। कैसे करें? तो लेबल इनकोडर को पहले कॉल कराओ, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ और इसके ऑब्जेक्ट से le डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, इसको कॉल करा के अपने कॉलम को इसके अंदर पास कर दो, ठीक है। और सेम कॉलम में असाइन भी कर दो। इनकोडिंग जो होगी सेम कॉलम के अंदर असाइन भी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब डेटा चेक कर लो। अब डेटा चेक करने पे क्या मिलेगा, ये देखो। तो जेंडर को एक वैल्यू मिल गई 0 या 1 की, मैरिड को भी 0, 1 की, डिपेंडेंट को भी 0, 1 की, एजुकेशन को भी 0, 1 की, सेल्फ एम्प्लॉयड को। तो हर एक कॉलम इनकोड हो चुका है। तो अब पूरा जो डेटा है आपके पास वो एक ही टाइप का डेटा है, मतलब सब न्यूमेरिक है ना। कोई फ्लोट है, कोई इंटीजर है, बट सारे न्यूमेरिक फंक्शन है उसका। फिट का मतलब वैल्यू चेक करता है, उस वैल्यू के हिसाब से उसको एक नंबर असाइन करता है। वो तो स्ट्रिंग डेटा है ही नहीं, वो तो न्यूमेरिक कॉलम है। हमने तो स्ट्रिंग उसको इनकोड करने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी न्यूमेरिक है, उस पर तो कैलकुलेशन हो ही सकती है।
जिस पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी उसको हमने इनकोड किया है ना। जो स्ट्रिंग वाले डेटा है उनके लिए लेबल बनाना है, समझे? ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। कई बार ये आपको डेटा ऑलरेडी नंबर में मिलेगा, जैसे डायबिटीज में मिला, ये हार्ट डिजीज वाले में मिलेगा, इसमें खाली नंबर्स है ना। वो कहीं रिपोर्ट होगी एक तरह से, रिपोर्ट तो नंबर में ही आते हैं सारे। लेकिन लोन वाले डेटा में तो इस तरह का डेटा है ना। अब ये डेटा आपके मशीन लर्निंग के मॉडल पे जा ही नहीं सकता एज इट इज, समझे? इसीलिए हमें प्री प्रोसेसिंग में क्या करना होगा, तो हमने जो प्री प्रोसेसिंग करा उसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को न्यूमेरिक बना लिया, तो डेटा नंबर में आ गया। अब इसका एक्स और वाई डिफाइन करेंगे, अब इसका एक्स और वाई डिफाइन करेंगे, और उसका फिर से ट्रेन और टेस्ट डेटा बना सकते हैं। अच्छा, ट्रेन टेस्ट डेटा जो हमने बनाया था अभी परमुटेशन से, वो डायरेक्टली फंक्शन से भी बन जाता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे x लिया, x इज इक्वल टू जो डेटा है, अब इस पे आई लॉक लगा करके सीधा वो कर दो, आई लॉक लगाया मैंने इसको, कोलन कोलन -1, ये हो गया x, और y हो गया डेटा -1 कोलन, ठीक है, ये हो गया x और y। और अब इसको अगर ट्रेन और टेस्ट में आपको डिवाइड करना है, तो वो जो हमने अभी प्रोसेस किया था परमुटेशन वाला, उसकी जगह पे आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो डायरेक्टली करके दे देगा आपको। sklearn में मिल जाता है, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इससे आप इंपोर्ट कर लो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सीधा एक फंक्शन ही है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करो, x डालो, y डालो, और टेस्ट का साइज बता दो। टेस्ट का साइज कितने परसेंट का रखना है, 0.2 करोगे तो 20%, 0.3 करोगे 30%। वो डेटा को अपने आप ट्रेन टेस्ट में कन्वर्ट करेगा, और x ट्रेन x टेस्ट इसी सीक्वेंस में लिखना है, y ट्रेन एंड y टेस्ट, इस 4 फॉर्म में ये आपको रिटर्न कर देता है, सबको अलग अलग कर देता है। अब x ट्रेन चेक करेंगे, अब x ट्रेन में आपके पास डेटा ये वही है, ये भी इसका आप देखोगे तो इंडेक्स चेंज हो रहा है बार बार, रैंडम इंडेक्स चेंज हो रहा है, और इसमें टोटल 512 का 80% किसमें चला गया, ट्रेनिंग में, 20% डेटा टेस्ट। हाँ, 0.2 का मतलब ये टेस्ट का साइज है, टेस्ट डेटा का साइज, तो टेस्ट डेटा का साइज 20% है, 80% तो ऑटोमेटिकली ट्रेन के पास चला गया ना, ठीक है। तो आप सीधा ये फंक्शन यूज कर लेना। वो मैंने आपको परमुटेशन जो बताया वो एक रॉ तरीका है, अगर आपके पास फंक्शन नहीं है तो आप उस रो मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल यूज दिस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सिंपल, ठीक है, समझ आया? तो अब हमने डेटा की एक प्री प्रोसेसिंग कर ली है, जिससे हम डेटा को अपने मॉडल को अप्लाई करके दे सकते, ठीक है। चलो इसको कल कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ जी बताइए। सर आपने कल की रिकॉर्डिंग सेव नहीं करी। कल की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी? क्यों, किया तो है। ये कब की है, 27 की है?
मुझे लगा कि कर दिए इसलिए नहीं, ये तो क्लास के टाइम से पहले किया था मैं। ठीक है कर दो।